So hey guys, welcome back to my channel. It's another day, another video. तो ये वीडियो होने वाला है अबाउट माय सीयूटी एक्सपीरियंस। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया एंड जो एक्सपीरियंस था मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटर पहुँचने से। तो मेरा एग्ज़ाम था 13 मई को शिफ्ट 2 में इंग्लिश, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। शिफ्ट 2 में था 3 से 6। तो एक ये था इंसिडेंस हो गया था कि मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था उससे 1 घंटे पहले ही हमारा 12th का रिज़ल्ट आ चुका था। तो वो रिज़ल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं आया था। तो क्या आया था, क्या नहीं आया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो वो रिज़ल्ट देखने के बाद मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। बट जैसे-जैसे मैंने अपना रिज़ल्ट देखा उसके बाद मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रिवाइज़ करनी थी। जैसे कि होते हैं ना जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बार-बार भूल जाते हैं। तो रिज़ल्ट देखने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स होने के बाद फिर मैंने वो चीज़ें हल्की-हल्की सी रिवाइज़ कर ली 15-20 मिनट में। एंड उसके बाद फिर मैं सेंटर के लिए निकल जाती हूँ एट 1 पीएम बिकॉज़ मेरे घर से सेंटर ऑलमोस्ट 40 मिनट का रास्ता था। इस वज़ह से मैं जल्दी निकल गई थी कि बाय चांस अगर ट्रैफ़िक मिल गया या फिर हम गलत लोकेशन पे पहुँच गए, कुछ भी ऐसा रिस्क ना हो, इस वज़ह से मैं पहले ही निकल गई थी। वरना मेरे पास तो 1 घंटा टाइम था, बट 1 घंटा पहले मैं सेंटर पे पहुँच गई थी रिपोर्टिंग टाइम से। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था कि हाँ, मैंने पैनिक नहीं किया। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद एंट्री के टाइम पे हम लड़कियों में कोई भी इयररिंग्स वग़ैरह नहीं होनी चाहिए, नोज़ पिन नहीं होना चाहिए। अगर वो गोल्ड की नहीं है तो वो तो उतरवा देते हैं, एंड गोल्ड की है तो वो टेप लगा देते हैं, लाइक नाक पे, कान पे वो टेप लगा देते हैं। एंड बॉयज़ में बेल्ट उतरवा देते हैं, वो नहीं ले जाने देते, एंड उतरवा के ये भी नहीं कि वो अपनी सेफ्टी में रखते हैं। हाँ, आधार कार्ड एकदम ओरिजिनल चाहिए होता है, फ़ोटोकॉपी वो लोग अलाउ नहीं करते। एडमिट कार्ड पे जो साइन वाला सेक्शन होता है, वो साइन आपको उन्हीं के सामने करना है। अगर आप करवा के लेके जाओगे तो वो उसे नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, आप नया एडमिट कार्ड लेके आओ। टाइम से 1 मिनट बाद भी अगर कोई बच्चा पहुँच रहा था, लाइक ढाई बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, एंड जो बच्चा 2:31 पे पहुँच जाए, 2:32 पे पहुँच जाए, वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। हमारे सेंटर से 3 बच्चे नहीं गए थे, मतलब वो लोग लेट हो गए थे, तो इस वजह से उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप 1 घंटा पहले पहुँच जाओ, बट लेट ना पहुँचो। तो इन सब चीज़ों में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मेरी अप टू डेट एंड एकदम सही थी। वो अपनी 2 फ़ोटोग्राफ तो लेके ही जाना, बिकॉज़ वहाँ पे अटेंडेंस के टाइम पे हमें अपनी फ़ोटोग्राफ देनी होती है। हाँ, आपका जो आधार कार्ड है उस पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, लाइक जो आपकी बचपन की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा है कि आपका बचपन की फ़ोटो है एंड अब टाइम भी नहीं है अपडेट कराने का, तो आधार कार्ड के साथ आप अपना 12th का मार्कशीट लेके जाना, क्योंकि उसमें आपकी अभी की फ़ोटो होती है, तो वो उसको देख के फिर आपको एंट्री दे देते हैं। बट अगर आधार कार्ड में आपकी बचपन की फ़ोटो है, तो वो सिर्फ़ आधार कार्ड से आपकी एंट्री नहीं देते। एंड मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, एकदम स्मूथली मेरा हो गया था। एंड अब आता है एग्ज़ाम का। लाइक जो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर थे वो सब अच्छे थे, लाइक जो वहाँ पे रहते हैं। मेरा एग्ज़ाम भी मैं पहले पहुँच गई थी तो एकदम मैं रिलैक्स कर रही थी, एंड मेरा अच्छा भी था कि मैं जहाँ बैठी थी उसके बगल में ही विंडो थी, तो बहुत अच्छी-अच्छी हवा भी आ रही थी, मुझे गर्मी भी नहीं लग रही थी। एंड मैं ज़्यादा पैनिक भी नहीं कर रही थी बिकॉज़ थोड़ा-सा मैं पहले से ही मैं जेईई का दे चुकी थी, तो मेरे को एक हाँ था कि हाँ, वैसे एनवायरनमेंट में मैं कर सकती हूँ, एंड मैंने बहुत सारे मॉक भी दिए थे, इस वज़ह से इतना ज़्यादा पैनिक का मेरा माहौल नहीं था। तो इस वज़ह से मैं थोड़ी काम भी थी। एंड वहाँ पे सबसे पहले मेरा था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री मेरा सही गया। केमिस्ट्री लाइक 90% एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है, नोट्स रिवाइज़ किया है, तो आपका 90% हो जाएगा। एंड 10% के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से अटपटे से थे। 10% का है कि हाँ, 10% वाले क्वेश्चन थोड़े घुमाव-फिराव आ रहे हैं। एंड मेरे टाइम पे केमिस्ट्री में सिर्फ एक न्यूमेरिकल आया था, जो कि सिर्फ टी हाफ निकालना था, बहुत ईज़ी कैलकुलेशन थी। तो न्यूमेरिकल्स मेरे टाइम पे तो नहीं आए, बट ये है कि एनटीए अपना पैटर्न चेंज भी कर रहा है। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर मेरे में न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो आपके में भी नहीं आएँगे, तो ऐसा नहीं है। बट ये था कि एनसीईआरटी का लेवल केमिस्ट्री का लेवल सही था, क्योंकि केमिस्ट्री का लेवल वैसे भी हर जगह यही होता है, एंड एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि यही ही होगा। तो उसके बाद मेरा था फिज़िक्स का।
फ़िज़िक्स का पेपर मैं कैसे बताऊँ, फ़िज़िक्स का पेपर लेंथी बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं कहूँगी कि डूएबल नहीं था, हम कर सकते थे, बट उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स पड़े पड़े थे, थ्योरी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स, 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 जिस वजह से टाइम नहीं बच रहा था। अगर टाइम और मिलता तो हम और करने में ही बहुत टाइम लग जा रहा था। तो मुझे फ़िज़िक्स में ये दिक्कत लगी कि हाँ, कि टाइम हमें और मिलना चाहिए था, या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चंस थोड़े और होने चाहिए थे। तो ये मुझे लगा। एंड मैं अपना फ़िज़िक्स का कर ही रही थी कि फिर मैंने देखा कि मेरी शीट ख़त्म होने वाली है, जो एक्स्ट्रा शीट होती है। तो एक्स्ट्रा शीट ख़त्म होने वाली थी, मैंने सोचा कि एक ख़त्म हो उससे पहले मैं अपने टीचर को बोल दूँ कि वो मुझे शीट ला के दे दे, ताकि मेरे को ये ना हो कि मुझे जब मेरी शीट ख़त्म हो जाए तो तब मुझे वेट करना पड़े कि शीट आएगी एंड मैं स्टार्ट करूँगी, एंड इससे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक ख़त्म होने से पहले ही मैं बोल दूँ कि हाँ, कि आप ला दो, एक पेज ख़त्म होने से पहले ही बोल दूँ। क्योंकि वो लोग 6 पेज देते हैं रफ़ शीट के लिए, तो इसलिए 5 ख़त्म हो गई थी, एक ख़त्म होने से पहले मैंने बोला कि मैम मेरी शीट आप मुझे रफ़ शीट दे दो। तो उन्होंने कहा कि शीट ख़त्म हो गई? मैंने कहा कि हाँ, होने ही वाली है। तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कहा कि पहले इसको ख़त्म करो, उसके बाद ही दूँगी। बड़े मतलब अगर ये बोलना भी था तो बहुत प्यार से भी बोल सकती थी, बट उन्होंने प्यार से नहीं, बहुत रूडली बोला। तो ये तो होता ही है कि कुछ-कुछ होते हैं। एंड उनके साथ एक सर भी थे, जो कि बहुत पोलाइटली सबसे बात कर रहे थे, जो भी इश्यूज़ हो रहे थे। जैसे कुछ-कुछ बच्चों का नहीं हो रहा था, कर्सर काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत कामली, बहुत प्यार से वो लोग वो सॉर्ट कर रहे थे। बट वो जो टीचर थी वो थोड़ा चिल्ला भी ज़्यादा रही थी, फालतू में जब पेपर ख़त्म हो गया तो हाँ, हाँ, जल्दी निकलो, ऐसे-ऐसे कर रही थी। तो सबका अपना-अपना होता है। ख़ैर ये था कि हाँ, मुझे वो टीचर अच्छी नहीं लगी, बाकी वो सर ठीक थे। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे सर आए थे, तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे शीट चाहिए, रफ़ शीट। तो उन्होंने मुझे ला के दिया। एंड वो बहुत सही भी थे, वो एकदम जल्दी-जल्दी लाए थे। चीज़ एक ये होती है कि वो अटेंडेंस हमारा पेपर से पहले नहीं लेते, जब हमारा 15 मिनट टाइम होता है, वो पेपर के टाइम पे लेते हैं कि हाँ, हाँ, अब अटेंडेंस लगा दो। तो एक ये चीज़ मुझे एनटीए की गलत लगी कि उन लोग को पहले लेना चाहिए हम लोग का अटेंडेंस, जब हमारे पास टाइम होता है। पेपर के टाइम पे उन्हें अटेंडेंस नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से हमारे 3-4 मिनट वेस्ट होते हैं, बट कोई नहीं। तो इसके बाद फिर मेरा फ़िज़िक्स का हो गया, एंड उसके बाद था मेरा जीटी का। तो जीटी मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए भर दिया था, जो कि अब मुझे लग रहा था मुझे नहीं भरना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैंने भर दिया। तो वो मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए भर दिया था। जीटी का पेपर मैं विदाउट प्रिपरेशन गई थी, मुझे सिलेबस भी नहीं पता था कि उसमें सिलेबस क्या-क्या आ रहा है, क्या-क्या नहीं है। खोला ही नहीं मैंने, कुछ भी नहीं खोला। तो उसमें क्योंकि फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, मुझे रीज़निंग मैंने बहुत पहले किया था, तो इन सब चक्करों में मैंने कुछ क्वांट से क्वेश्चन ये सब मुझे थोड़ा-थोड़ा आता था, तो मैंने वो क्वेश्चन कर दिए। बट ये है कि मैंने तुक्का नहीं लगाया। तो ये था मेरा कि हाँ, एग्ज़ाम मेरा तीनों सब्जेक्ट का ऐसा गया। एंड उसके बाद फिर मैं घर आ गई, तो मेरा ये रहा एक्सपीरियंस। मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है 22 को, जो कि है इंग्लिश और मैथ्स का, वो भी शिफ्ट 2 में है। तो यही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।